हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोग को स्वागत है इस प्यारे से चैनल द बोर्ड टॉपर पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास बिहार बोर्ड के लिए साइंस का आगाज, जिसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान का हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। तो साइंस में सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ तक किसी आदमी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो हेडिंग बनाए गए हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो देखिए बउआ, हम लोग ना रासायनिक अभिक्रिया को अनजाने अनजाने में क्या करते हैं, कहीं कहीं सब जगह पर क्या करते हैं, अगल बगल में देखते रहते हैं, लेकिन आज से पहले उसको समझे थे नहीं। उसको हम क्या कर देंगे, अभी डिक्लेयर कर देंगे कि कहाँ कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, अलग अलग जगह पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होते रहता है। जिस प्रकार से आप लोग दही चूड़ा खाते हैं तो दही चूड़ा में दही बन रहा है ना, वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपके पेट में खाना पच रहा है ना, वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका तो हम लोग बोल दे दैनिक जीवन में देख रहे हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बताइए, चाहे लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं, एक डिफिनेशन लिखे हैं। देखिए ध्यान से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझिए इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में। देखिए अब आप क्या किए कि गए बाजार से लाएं फूल गोभी और क्या लाएं, आलू। गोभी लाएं और आलू लाएं, क्या लाएं, आलू। अब क्या किए, जब गोभी और आलू लाएं, आप क्या लिए, गोभी और आलू लाएं आप। तो जब गोभी और आलू लाएं तो क्या किए, घर पे दिए। घर पे मम्मी क्या किए, उनको धो के काट के क्या किए, कढ़ाई पर चढ़ाए। कढ़ाई पर चढ़ाने के बाद क्या किए, फाइनली आपको क्या दिए, सब्जी। क्या दिए, सब्जी। क्या दिए, सब्जी दिए। क्या दिए, सब्जी। तो क्या हम लोग हाट से, पेठिया से क्या हम लोग सब्जी लाए थे, नहीं सर, लाए थे नहीं। हम लोग क्या लाए थे, आलू और गोभी। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में क्या है, अलग अलग हम लोग पदार्थ लेंगे, दोनों पदार्थ को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जो हम लोग नहीं लाए थे। तो ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए, अब हम लोग कहाँ कहाँ दिखते हैं। तो जैसे बता दिए हम लोग, दूध से दही बनना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। शरीर में भोजन पचना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वास, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, श्वास लेना भी क्या है, श्वास लेने की जो क्रिया है वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप बोलिएगा सर कैसे, तो बताते हैं। हम लोग दूध लेते हैं तो क्या हम लोग दही लेते हैं, नहीं। दही प्रोडक्ट के रूप में नया चीज बनता है, जिससे हम लोग यहाँ बताए हैं, क्या बताएं कि नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक नया भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम लोग दूध लेते हैं ना, दही नहीं लेते हैं। दही आ जाता है ना, न्यू प्रोडक्ट आता है ना। तो देखिए दही यहाँ पर आ गया ना, न्यू प्रोडक्ट। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना, हम बाजार से लोहा खरीद के लाते हैं, जंग खरीद के लाते हैं, नहीं। वो उसको खुले में छोड़ देते हैं, उसमें अपने आप क्या आ जाता है, जंग आ जाता है। तो जंग भी क्या है भाई साहब, एक न्यू प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब देखिए हम लोग भोजन का पचना, हम लोग तो भोजन पचाते हैं ना, हम लोग भोजन खाते हैं, लेकिन हम लोग स्वच्छ के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो क्या हम लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं सर। लेकिन वो प्रोडक्ट के रूप में नया चीज निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है। जब प्रोडक्ट के रूप में नया चीज निकलेगा जो कभी हमारे पास था ही नहीं, जो हमारे पास कभी था ही नहीं, प्रोडक्ट के रूप में नया चीज बन जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें भी प्रोडक्ट के रूप में नया चीज निकल रहा है, तो भी क्या है भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया है। अब श्वास लेते हैं तो क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर, नहीं। प्रोडक्ट के रूप में नया निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग देते हैं ऑक्सीजन, लेकिन निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो नया प्रोडक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ तक तो भाई तब क्या हो गया था, बात को क्लियर कर दिए, तो पूरा समझ में आ गया था। देहाती भाषा में, ठेठी भाषा में समझ, रासायनिक अभिक्रिया में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको अलग नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आराम से डिक्लेयर कर देंगे उसको, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग कैसे समझेंगे, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूब पर कहीं मिल जाएगा तो आके इस चैनल पर रिपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल ब्लॉक हो जाएगा। इतना औकात के साथ बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। ये जो पढ़ा रहे हैं कोई यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, कैसे जाने कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका कोई नियम होगा तब ना, कि ऐसे बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो हो गया, नहीं। उसका कोई नियम होगा ना, उसका कोई नियम होगा। इसको समझने के लिए कैसे रासायनिक अभिक्रिया कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको समझने के लिए हमको कुछ क्रियाकलाप करना पड़ेगा। टोटल क्रियाकलाप हम लोग किए हैं 4 गो, क्या वो किए हैं, 4 गो किए हैं। लेकिन अभी इस बोर्ड में अभी 2 गो हटा है,
जानते हैं गरीबी का हम लोग खेल खेल रहे हैं। अभी दो घंटा है, पहले दो को समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर दो को समझते हैं। देखिए पहले क्या कि हम लोग मैग्नीशियम मैग्नीशियम ना क्या होता है, मैग्नीशियम तत्व है, क्या है, तत्व है। तो मैग्नीशियम ना हवा में खुलने छोड़ देने पर क्या होता है, उसमें हवा ऑक्सीजन में क्या होता है, हवा में क्या होता है ऑक्सीजन, वो मैग्नीशियम क्या करता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, उस पर अपना चरण चला लेता है। तो हम लोग जब भी प्रयोग करते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम को रगड़ते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं क्रियाकलाप में लाते हैं। तो समझिए कि रगड़ा हुआ क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या कर लिया है। चलिए इस बात को फिर एक बार और अच्छा से समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ना हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर था, यहाँ तक तो क्लियर था, क्रियाकलाप पर किए ना। अब देखो इसको पूरा अच्छा से क्लियर करते हैं, पहले इसको पूरा समझाने दीजिए हमको। चारों जो हम लिए है ना, चारों समझा देंगे, उसके बाद इजी कर देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, लेड नाइट्रेट। देखिए तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट के रूप में मिलता है लेड आयोडाइड, और उसका पीला अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है, पीला अवक्षेप। अब देखिए लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो हम लोग को मिलता है लेड आयोडाइड और पीला अवक्षेप, उसका पीला अवक्षेप मिलता है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग फिर अगला समझते हैं। अब तीसरा नंबर टॉपिक समझते हैं, तीसरा नंबर अभिक्रिया। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, जाते हैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इससे पहले वाला वीडियो को भी पहले आप पॉज करके उस पर क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए। जैसे लिखे हुए वैसे सेम तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग तो दो एग्जाम्पल समझ चुके थे, अब तीसरा एग्जाम्पल है। हम लोग बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या निकलता है, क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में, बुझा हुआ चूना और उष्मा निकलता है। क्या हम लोग उष्मा लाए थे, नहीं। क्या हम लोग बुझा हुआ चूना लाए थे, नहीं। हम लोग क्या लाए थे, बिना बुझा हुआ चूना। जो हम लोग पेंट करने के लिए लाते हैं दुकान से जब लाते हैं चूना, उस चूना को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। वो बुझा हुआ नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब जल मिलाते हैं तो देखते होंगे जब पेंट करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते रहते हैं तो क्या होता था, उष्मा उसके साथ साथ क्या निकलता है, उसके साथ साथ क्या निकलता था, उष्मा निकलता था, गर्म, उसके साथ हीट भी निकलता था। तो हम लोग के जो पापा वाला रहते तो बोलते थे कि भाई साहब उसमें हाथ नहीं डालिए, ना तो हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग बिना बुझा हुआ चूना को जब हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग को बिना बुझा हुआ चूना और उसके साथ उष्मा भी निकलता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है, जब जिंक के टुकड़े को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अगर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको कर लीजिए आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक मिनट देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा लिखने में क्या हो गया, गड़बड़ी हो गया था तकनीकी प्रॉब्लम के कारण, हाथ का तकनीकी प्रॉब्लम, आँख का तकनीकी प्रॉब्लम के कारण क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। चलिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पर। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि भाई साहब पहले हम लोग क्या करते हैं, जिंक को हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। जब हम लोग जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं, एक छोटा सा गिलास में रख देते हैं। जब हम लोग जिंक का टुकड़ा को रखते हैं तो जिंक का टुकड़ा क्या होता है कि जिंक के टुकड़ा के सामने छोटा छोटा बुलबुला टाइप पर क्या होता है, बनने लगता है, और जिंक का जो टुकड़ा होता है वो छोटा होने लगता है। जो छोटा जैसे जैसे छोटा होता है उसी से बुलबुला क्या होता है, बड़ा होता है। उस बुलबुला में रहता है भाई साहब हाइड्रोजन गैस। क्या रहता है, हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग हाइड्रोजन गैस तो नहीं लाए थे, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में नया चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही समझ रहे हैं, ठीक ना। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग जिंक के टुकड़ा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो भी भाई साहब वैसे होगा, जिंक क्लोरेट मिलेगा और उसके साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। उसी प्रकार से जिंक के जो हम लोग जिंक को टुकड़ा को जब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हम लोग जब डालेंगे तो जो जिंक का टुकड़ा है वो क्या होता है, छोटा होने लगेगा, और जो उसके साइड में एक बुलबुला निकलेगा वो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा, जिंक का टुकड़ा छोटा होते जाएगा। तो इस पूरे अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है प्रोडक्ट के रूप में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही है। देखो इस तब तो हो गया पूरा बात, हम लोग लगभग 4 उदाहरण देख लिए रासायनिक अभिक्रिया के। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कैसे समझेंगे।
कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कैसे समझेंगे। इसके लिए मात्र क्या को 4 को हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। इसी के माध्यम से हम लोग क्या चेक कर लेंगे, कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अब हुआ है या नहीं हुआ वो भी चेक हो जाएगा इसी में। देखिए तो क्या है भाई साहब, अवस्था में परिवर्तन, अगर कहीं पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब देखिए रंग में परिवर्तन, जिस प्रकार से हम अवस्था में परिवर्तन मतलब हम लोग पहला देखे थे, जिंक का टुकड़ा लिए थे लेकिन किस में बदल गया था, चूर्ण में बदल गया था, उसका अवस्था चेंजेज हो गया। क्या हो गया, उसका अवस्था चेंज हो गया है, ठोस से चूर्ण के रूप में चला गया था, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए रंग में परिवर्तन, अभी वाला रंग में परिवर्तन नहीं समझ लीजिएगा, रंग बदलना, समझ रहे हैं ना। अब किसी दीवार पोत दीजिएगा, बोलिएगा रंग बदल गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, सर जी पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं रिश्तेदार का रंग बदल जाता है, ये नहीं समझ लीजिएगा रिश्तेदार का रंग बदल गया तो भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है चच्चा, ठीक ना। देखिए अब चच्चा बोला गया बच्चा, चलिए देखिए तो यहाँ क्या है, रासायनिक रंग में परिवर्तन होगा। तो जिस प्रकार से हम लोग दूसरा टॉपिक लिए थे तो पीला अवक्षेप रंग बन रहा था, देख सकते हैं पीछे वीडियो करके आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग चौथा टॉपिक है ना, ये चौथा उदाहरण है। इससे पहले हम लोग दूसरा उदाहरण लिए थे ना, उसमें रंग क्या होता, रंग में परिवर्तन हुआ था, रंग में परिवर्तन हुआ था, हमको पीला अवक्षेप मिला था। तो रंग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। अवस्था में परिवर्तन, दही वाला भी उदाहरण ले सकते हैं। दही पहले द्रव अवस्था, दूध पहले द्रव अवस्था में रहता है, फिर किसमें बदल जाता है, ठोस अवस्था, यानी कि दही में बदल जाता है, ठीक ना। वहाँ भी ले सकते हो। अब देखो ताप में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो देखिए ताप में परिवर्तन कैसे होता है भाई साहब, यहाँ हम लोग क्या लाए हैं, चूना। तब भुजा हुआ चूना खरीद के लाते हैं तो क्या रहता है, ठंडा रहता है। जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, उसमें उंगली रखिएगा तो क्या होगा भाई, हीट उसके साथ निकलता है ना, वो गर्म हो जाता है। अगर उसमें उंगली रखिएगा तो उंगली क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो अगर ताप में परिवर्तन होगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, रंग में परिवर्तन होगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, और अवस्था में परिवर्तन होगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। और गैस का निकलना, जैसे प्रकार से हम लोग चौथा टॉपिक लिए हैं भाई साहब, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। तो गैस में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तब तक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।